हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। जी हाँ, चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और बहुत ही लहर के साथ प्रत्याशी अपने वार्डों में एकदम सघन कहना चाहिए कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चूँकि अनुभवी व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से समझदार हैं कि उनको जनता की परेशानियां किस तरीके से नज़र आ सकती है, पिछले चुनाव में क्या कुछ बाकी रह गया है या आगे बाकी क्या करना है, उस चीज़ के लिए आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने तीसरी पारी अब इनकी है प्रत्याशी, चौथी पारी जो है 3 बार के पार्षद रहे और चौथी पारी जो अब है खेलने वाले हैं पार्षद चुनाव के लिए। वार्ड नंबर 14 से सतीश मसीह जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश मसीह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दावा न्यूज़ में। धन्यवाद। कैसा अनुभव है आपका, चूँकि 3 बार के पार्षद और 2 बार के MIC के जल विभाग के चेयरमैन, काफ़ी कुछ गहन किए होंगे, वो आपका अनुभव जानना चाहेंगे, बताएं। सबसे पहले बात तो यह है कि मैंने 2004 में लड़ा चुनाव और उस समय को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी थी। मैं दिल्ली जीत के आया वहाँ से करीब 200 वोटों से। फिर सेकंड बार मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, फिर दोबारा नहीं दी मेरे को। फिर मैं नहीं लड़ा, फिर मुझे कम से कम 300 वोट जीत के आया मैंने। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खराया मैंने। तीसरी बार जब मेरे को टिकट मांग किया तो तीसरी बार मेरे को दिए, तो दिया जा करके उनको करके ये हुआ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं चेयरमैन बना पहली बार 2009 में, डाकले जी मेरे साथ थे, वह महापौर थे और बहुत अच्छा काम किए। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और पूरी गहराई से मैंने काम किया हूँ पूरे। मैंने बहुत अच्छा काम किया मैंने, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक्चुअल में घर टू घर वाला हूँ। मैं कोई भी समस्या हो, कोई भी पुरुष हो, हमारे वार्ड का जो भी हो, छोटी मोटी चीज़ के लिए जैसे राशन कार्ड हो गया है, पानी हो गया है, साफ़ सफाई हो गया है, और ख़ासकर जो इनको जो पेंशन मिलता है निराश्रितों को, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ये है पूरा। उनके लिए मैं सिर्फ घर घर वाला काम करता हूँ, घर पहुँच सेवा करता हूँ उनका काम में। घर पहुंच सेवा देने के बाद 2 बार निर्दलीय पार्षद और 1 बार कांग्रेस की प्रत्याशी बनने के बाद ये तीसरी पारी विजयी हासिल 200 वोटों से, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहा आपका और बहुत ही बड़ा अनुभव है। निगम की समस्याएं जो है आपने काफ़ी करीब से देखा हुआ है, क्या कुछ लगता है कि निगम में कैसी प्रक्रियाएं होती है और क्या क्या जनता की जो रिक्वायरमेंट होती है कि उनको क्या चाहिए, क्या वार्ड में कमी नज़र आती है या क्या उनको पूरा करना होता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो निम्न कैटेगरी के जो होते हैं, जो अपने वार्ड के, जो भी किसी वार्ड के हो, है ना, उनको एक्चुअल में क्या है, मूलभूत होता है एक्चुअल में। राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया है, और जो घर की समस्याएँ जो होती हैं, नाली हो गया है, सफाई हो गया है, और आपका मान लो कोई जैसे कोई वार्ड में कोई ख़त्म हो गया है ना, तो उनको पूरा मदद मैं करता हूँ। उनको राशन पानी से लेके और जो लकड़ी लगता है इनको इंतजाम करने के लिए, उनके लिए भी पूरा मैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, चूँकि ये पार्षद पद से हटके हो गई सेवा आपकी, कि पार्षद का जो कार्य होता है नाली साफ़ सफाई को लेकर के, उनके राशन कार्ड हो गया, ये जो भी आधार कार्ड सुधरवाना, ये एक अलग जोन में आता है। लेकिन आप आर्थिक रूप से वहाँ के लोगों को मदद करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तरीके का सेवा कार्य है और करते भी रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो आपका जो अनुभव है, इस बार जो आपने टिकट ली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आगे का जो आपका कार्यकाल, अगर विजयी होते हैं तो आगे का आपका कार्यकाल क्या होगा और पहला कार्य जो है जनता के लिए वो क्या होगा? क्या है, ये जो इस साल था जो निकल चुका, जो उसमें 3-4 काम छूट चुके हैं मेरे से। एक 22 लाख का था, कुछ आधा काम हुआ है। एक अभी मैंने नेहरू नगर के लिए वहाँ पे 8,70,000 का सैंक्शन कराया हूँ, गार्डन, नए गार्डन के लिए। अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले वो काम वहाँ कराऊँगा मैंने। और एक सामाजिक भवन के लिए सैंक्शन हुआ 6 लाख रुपया, उसको पहले कराऊंगा सबसे पहले। और कुछ नाली, कुछ पुलिया टूटे हुए हैं, सबसे पहले उनको मैं कराऊंगा, उनको पहले। सामुदायिक भवन, सिटी के अंदर गार्डन और नालियों की जो व्यवस्थित जो तरीके से कराना चाहिए, उसके कार्यकाल मतलब सतीश मसीह जी के मतलब कुछ पैसे बचे उसके काम कराने, कुछ सैंक्शन हुए हैं नए गार्डन के लिए। तो ये पहले मेरी प्राथमिकता उनको कराऊंगा सबसे पहले मैं, पब्लिक के लिए।
सैंक्शन होने के बाद पब्लिक के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी कि उनको स्वच्छ और अच्छे पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिलाया जाए। दूसरा, साफ सफाई की व्यवस्था, नालियाँ टूटी फूटी है वो भी उनको अच्छे तरीके से मरम्मत करा के, बनवा के और उन वार्ड वासियों के लिए व्यवस्थित करा जाए। क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता को, जिनका प्रतिसाद आपको निर्दलीय के रूप में 2 बार मिला ही मिला, एक बार कांग्रेस की तरफ से मिला और ये आपकी चौथी पारी, काफ़ी लंबा अनुभव, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने वार्ड की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्यार मिला उनको मेरे से, बहुत अच्छा मेरे को प्यार करी उन्होंने और 3 बार जिता के मेरे को लाए इस वार्ड में। और अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं पूरा उनका काम करूँगा, एक काम उनके लिए छोड़ूंगा नहीं मैं, कोई काम को हर काम करूँगा उनका मैं। सतीश मसीह जी जो जनता के बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जनता की आर्थिक मदद करी हुई है, सर बताइए कि जनता के ऐसे कौन कौन से काम किए अपने वार्डवासियों के लिए आपके द्वारा, जिस पे चौथी बार जनता आप पे विश्वास करके आपको फिर से एक बार विजयी बनाएगी? सबसे पहले तो मैं जो स्टेशन रोड की बात हो रही है उसमें मैंने अभी वो डाला था, मैंने आवेदन डाला वहाँ पे और साहब से रिक्वेस्ट किया हूँ कि जो पूरा स्टेशन रोड से यहाँ स्टेशन से लेके मेन रोड तक के स्मार्ट जो होता है, स्मार्ट पोल जो होता है, उसके लिए मैंने मांग किया है उनसे। सबसे पहली बात है तो ये मेरे ख्याल से सम्माना हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने स्टेशन रोड में 2 प्याऊ घर भी है, एक अपना ऑटो स्टैंड के पास में है, एक चर्च के पास लगा हुआ है, 2 वहाँ पे, और 2 वहाँ वो लगाने वाला है, यात्री पथ बनाने वाला हूँ उसमें। और ये जब आपके बोलते हैं आपका ये स्मार्ट पोल लग जाएगा, लाइट लग जाएगा, तो पूरा स्टेशन रोड को मैं पूरा सौंदर्यीकरण करवा दूंगा उसमें, ये रहेगा मेरे लिए। सौंदर्यीकरण के साथ साथ बहुत ही अच्छा प्रतिसाद जनता का और जनता की समस्याओं को, एक वार्ड के सौंदर्यीकरण को लेकर, एक वार्ड की समस्याओं को लेकर बहुत ही अच्छा निराकरण करने की तैयारी में सतीश मसीह जी वार्ड नंबर 14 से, बलराम दास वार्ड से अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, बताएं। मैं तो अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार और मौका दीजिए और फिर मेरा काम देखिए। बिल्कुल मैं आप लोगों को कभी नाराज़ नहीं करूँगा, मैं, ये मेरा वादा ही है। कभी नाराज़गी ना होने की कगार पर सतीश मसीह जी अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 14 बलराम दास वार्ड से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की बातें कही जा रही है सतीश मसीह जी के द्वारा। अभी तक आपके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, लगभग अनुमानता एक अगर आंकड़ा हम पूछें, कितने लाख तक के आपने वहाँ पे विकास कार्य किए हुए? मैंने इस साल जो है, इन 5 सालों में लगभग 95 से 1 करोड़ के आसपास मैंने काम कराया है अपने वार्डों में। जैसे कि अभी नाला का काम चल रहा है 23 लाख का, 24 लाख का काम आपका डामर रोड करवाया मैंने वहाँ पे, नाली का 20 लाख का काम कराया मैंने, एक हॉल बनाया मैंने, समुदाय भवन बनाया मैंने, 6 लाख का समुदाय भवन है। इसके अलावा मैंने जो लाइट जो खरीदा था मैंने अपने वार्ड के लिए, उस लाइट को भी मैंने लगवाया है। बहुत सारे काम करवाया मैंने तो, ये तो मान के चलिए आपने। और जो अभी जो कुछ काम जो बचे हैं, जो पैसे बचे हैं, मैं जैसे जीत के आता हूँ मैं सबसे पहले काम मैं उन्हीं कराऊंगा। जैसे 8 लाख का 17 लाख का टेंडर निकल चुका है, वो काम हो जाएगा। कुछ काम अभी और बचे हुए हैं और मैंने लगभग अपने टाकापारा से लेके नेहरू नगर तक के ओपन जिम खुलवाया मैंने, वो भी मेरे ऊपर दी उसमें। और अगर जीत के आता हूँ तो बहुत से काम मेरे जो बचे पूरा करवाऊंगा काम को। मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि एक बार फिर से मुझे मौका दिया जाए। ये रहे हमारे साथ अजय पार्षद, तीसरी पारी जिनकी जीतने के बाद अब ये चौथी बार लगातार जिनकी पार्षद बनने की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। ज़ोरों शोरों से चलने के बाद में जो है अब उनका जनता का प्रतिसाद, वे जनता के मन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं और उस तरीके से अपनी तैयारी को बखूबी जारी रखने की आगे उनकी तैयारी चल रही है। इसी के साथ दावा न्यूज़ में बने रहिए निखत परवीन खान के साथ। धन्यवाद।